जय जवाहर संगवारी हो मार्को न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। योग करीबो स्वस्थ रहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वर्चुअल योग मैराथन सीएम सहित 10 लाख से अधिक लोग आज करेंगे योग। बता दें कि योग करबो स्वस्थ रहिए के साथ 10 लाख से अधिक प्रदेशवासी योग करेंगे। 21 जून की प्रातः 6:45 से योगाभ्यास में शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्रीगण, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी भी योग में शामिल होंगे। बाल काटते काटते रेत दिया गला, सैलून संचालक ने दी सनसनीखेज कोरबा की घटना। बता दें कि कोरबा जिले में एक सैलून संचालक ने बाल काटने के नाम पर युवक का गला रेत दिया है। हजमत करने वाली आरोपी शराब पी के दुकान में बैठा था। नशे की अवस्था में उसने युवक का गला रेत दिया। गंभीर अवस्था में युवक के उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा को दी सौगात। 340 करोड़ 71 लाख के 657 विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। बता दें मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिले में 340 करोड़ 71 लाख रुपए के 657 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। जिसके अंतर्गत 144 करोड़ 34 लाख 62 हज़ार रुपये की लागत से 345 कार्यों का लोकार्पण किया। 196 करोड़ 36 लाख 58 हज़ार रुपये के 312 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। जेपी नड्डा से रमन की होने वाली चर्चा के निकल रहे कई मायने। मोदी मंत्रिमंडल में जुड़ने वाले नए चेहरे को लेकर भी लगाया गया प्रयास। पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। रमन के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सभी उपाध्यक्षों की चर्चा होगी। संगठन के विषय में आज मंथन किया जाएगा। पूर्व सीएम ने बताया कि दोपहर 3 बजे से सभी उपाध्यक्षों की बैठक होगी। आगामी कार्य योजना पर ये चर्चा आधारित हो सकती है। कवर्धा जिले के इस गांव में 5 दिन के भीतर 4 बेघर आदिवासियों की मौत। लगातार हो रही मौतों से गांव में मची अफरा तफरा। बता दें जिले के सुंदरवंचल कदावाड़ी पंचायत के आश्रित गांव दोहान टोला में 5 दिन में 4 विशेष जनजाति बैगा आदिवासियों की मौत का मामला सामने आया है। एक ही गांव में अचानक 4 लोगों की मौत से सब हैरान है। मामले की जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच की। बता दें कि जिले के बहुतायत क्षेत्र बैगा आदिवासी बहुमूल्य गाँव हैं जो आज भी जंगल और पहाड़ों के ऊपर निवासरत हैं। प्रभारी मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल। मंत्री रविंद्रनाथ चौबे को फिर से रायपुर तो सिंहदेव को कवर्धा और बेमेतरा की जिम्मेदारी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद प्रदेश सरकार ने कई जिलों के कलेक्टरों का तबादला आदेश जारी कर दिया था। वहीं इसके बाद सरकार ने आज जिले के प्रभारी मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार मंत्री टीएस सिंहदेव को बेमेतरा और कवर्धा का प्रभार दिया गया है, तो वही मंत्री रविंद्रनाथ चौबे को फिर से रायपुर का प्रभार सौंपा गया है। इन मंत्रियों के प्रभार जिले बदले गए। टीएस सिंहदेव बेमेतरा, कबीरधाम, तमरध्वज साहू महासमुंद कोरिया, रविंद्रनाथ चौबे रायपुर, प्रेम साहिब सिंह टेकाम रायगढ़ कोरबा, मोहम्मद अकबर दुर्ग, खवासी लखमा बस्तर, दंतेवाड़ा बीजापुर, कोंडागांव नारायणपुर, शिव डहरिया सरगुजा बलरामपुर सूरजपुर, अनिला भेड़िया कांकेर धमतरी, गुरु रुद्र कुमार मुंगेली सुकमा, जय सिंह अग्रवाल बिलासपुर, जांजगीर चांपा पेंड्रा, उमेश पटेल बलौदा बाजार बड़ौद जजपुर, अमरजीत भगत राजनांदगांव गरियाबंद के प्रभारी मंत्री सौंपे गए हैं। राजधानी समेत दूसरे जिलों में एक साल में 11% बढ़े सड़क हादसे। 513 लोगों ने इन दुर्घटनाओं में गंवा दी जान। अब देखते हैं 10 दुनिया की खबर। मशहूर एक्ट्रेस ने यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री कोर्ट ने 2 जुलाई तक भेजा न्यायिक हिरासत में। तमिलनाडु में अनाद्रमुक सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे एम मणिकांदन को एक अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न के आरोप में रविवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सूचना और प्रसारण मंत्री रहे मणिकांदन को कर्नाटक राजधानी में विशेष दल ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी करने के बाद चेन्नई ले गए और पूछताछ के बाद उन्हें एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से पूर्व मंत्री को 2 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय ने मणिकांदन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
पूर्व मंत्री के खिलाफ 28 मई को दी गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पत्नी को तलाक देकर शादी का वादा किया था, जिस पर भरोसा करके पीड़िता पिछले 5 साल से मणिकंदन के साथ लिव इन रिलेशन में रही थी। पीड़िता के पास मलेशिया की भी नागरिकता है। पीड़िता ने मणिकंदन पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और गर्भवती होने पर 3 बार गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। गंदी फिल्में देखकर 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले भाई बहन के साथ ऐसा हरकत करती थी बड़ी बहन, हद पार होने वाली बात खुलासा। अलवर कोरोना महामारी के इस दौरान में जहां एक और लोगों को एक सीमित दायरे में चिमटा दिया गया, तो वही दूसरी ओर लोगों को मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आदी बना दिया गया, लेकिन इससे दुष्परिणाम भी सामने आने लगा। ऐसे ही एक मामला राजस्थान के सामने में आया है, जहां 15 साल की नाबालिग मोबाइल पर पूर्ण फिल्में देखकर 13 साल के छोटे भाई के साथ गंदी हरकतें करने लगी थी। मामला का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई। आज योगा डे पर पीएम मोदी सुबह 6:30 बजे देश की जनता से करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस बार योग दिवस का मुख्य विषय वस्तु तंदुरुस्ती के लिए योग है, मोदी ने ट्वीट कर कहा। आज 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस साल की मुख्य विषय वस्तु तंदुरुस्ती के लिए योग है, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योगाभ्यास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, लगभग 6:30 बजे योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। पबजी की भारत में लॉन्चिंग पर लग सकती है रोक, बड़ी संस्था ने किया विरोधी। केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर किया खतरे से आगाह। नई दिल्ली, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बैन हुए पबजी मोबाइल गेम को अर्ली एक्सेस वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर 17 जून से उपलब्ध होने जा रहा है। इस बार देश में पबजी मोबाइल गेम को दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रिप्टन लॉन्च कर रहा है। अब तक पबजी अर्ली वर्जन को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक पबजी मोबाइल गेम का आधिकारिक वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। वहीं गूगल इंडिया के प्रमुख संजय गुप्ता को पत्र लिखकर पबजी मोबाइल गेम को भारत में लॉन्च नहीं किए जाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अपील। दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड-19 से मौत हुई तो डेथ पर सर्टिफिकेट पर लिखना होगा, मौत का कारण चूक पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था हल्फनामा। कोरोना से भरी मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह डॉक्टर हो या क्यों न हो। उच्चतम न्यायालय में दिए शपथ पत्र हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि यह अनिवार्य है कि कोविड-19 से होने वाली किसी भी मौत को कोविड मौत के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार होंगे और खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 मौत को रिकॉर्ड करने के लिए दिशा निर्देश का कोई भी उल्लंघन भारतीय नियम संहिता 188 के तहत क्राइम करने माना जाएगा। परमाणु समझौते को लेकर ईरान और 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों की वियना में हुई बैठक। वियना ने 20 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2015 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को लेकर दोबारा लागू करवाने को लेकर रविवार को ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिक के बीच बातचीत हुई। ईरान के कट्टरपंथी न्यायिक प्रमुख इब्राहिम एरसी की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रविवार को इस तरह की पहली आधिकारिक बैठक ली थी। बैठक में शामिल कई राजनयिकों ने कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों पर बातचीत की उन्हें संबंधित देशों की सरकारें मंजूरी मिलाना जरूरी है। आज का बुलेटिन समाप्त होती है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें।